Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Alvi, your computer teacher. Dear students, साइबर शेयर इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस 2025 एडिशन आया उसको डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के हवाले से, जिसका यूनिट नंबर 3 जो कि हमारा एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये हमारा एल्गोरिथम बेटा एक्चुअली हमारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्यूटेशनल थिंकिंग को डिस्कस किया। कंप्यूटेशनल थिंकिंग ये होता है कि हमें चाहे रियल लाइफ हो या फिर हमारा कंप्यूटेशनल कोई भी काम हो, यानी कंप्यूटर के रिलेटेड, हमें डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढना होता है जो कि हमारे लिए फायदेमंद भी हो और इसके अलावा उस सोल्यूशन के अंदर हमें कम कॉस्ट यानी पैसा, कम टाइम और इसके अलावा जो है वो एक आसान अंदाज में हम उसको एक अच्छे सोल्यूशन को ढूंढ के उसके थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एक्चुअली ये ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जिसके थ्रू हम लोग जो है कोई भी बड़ी से बड़ी कंप्लेक्स से कंप्लेक्स प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग यही चीजें डिस्कस करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है एल्गोरिथम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी एक ऐसी टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो कि किसी भी कंप्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से फायदा हासिल कर सकें। अब ये जो एल्गोरिथम है, हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। एल्गोरिथम क्या टेक्निक है? एल्गोरिथम आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। किसी भी मसले को छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू जो है वो एक बाकायदा टेक्निक और एक ऐसी तरकीब के साथ सॉल्व करना है कि जिसकी मदद से हम लोग स्टार्ट से लेके एंड तक किसी भी प्रॉब्लम को एक अच्छे अंदाज में सोल्यूट कर सके। जैसे कि घर में अगर आप लोग जो है वो कोई रेसिपी क्रिएट करते हैं तो उसके लिए जो है वो आपको एक बाकायदा जो है वो रेसिपी, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो उसके लिए चाहिए कि आपको उसके स्टेप्स पता होने चाहिए कि आप कहाँ से कोई चीज स्टार्ट करें और फिर उसके बाद जो है वो आपने कौन कौन से स्टेप कैसे सर अंजाम देने हैं। तो आप उसको एक फॉर्म में लिख लेते हो, हम इसको एल्गोरिथम कहते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप जो तरीका है वो एक एल्गोरिथम की शेप में। इसी तरह अगर हम लोग किसी से एड्रेस पूछते हैं, ठीक है, लाइक आप लोग जो है वो जीपीएस इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा जो है वो गूगल मैप की मदद से जब आप लोग जाते हो तो आपको डायरेक्शंस बता रहे होते हैं कि आपने यहाँ टर्न लेना है, इतनी स्पीड रखनी है, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा। ये एक्चुअल में ये छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं ये हमारे एल्गोरिथम है, यानी कि एक जो भी आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसको शुरू से लेकर एंड तक स्टेप्स की सूरत में लिख लेना और फिर उन्हीं के थ्रू सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड द एल्गोरिथम, जिससे हमारी जो है प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है। अब इसके अंदर जनरेट करना और टेस्ट को एल्गोरिथम को करना, सबसे पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है। इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इनिशिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कॉमनली यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो है वो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी मसले को आसानी से हल कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर साइंस, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कंप्यूटर साइंस हो, उसके अंदर ये यूज हो रही है। एंड दिस एल्गोरिथम वर्क्स बाय जनरेटिंग पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के पोटेंशियल सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि उसको प्रॉपरली मैनेज करके और शुरू से एंड तक हमें रहनुमाई देता है कि हम इसको इस तरह प्रोसेस कर सकते हैं, इस तरह जो है वो इसको हम लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एंड then testing each one to determine it meets the required conditions। अब जब हमने जनरेट कर लिया उसके बाद दूसरी बात आ जाती है कि इसको हम टेस्ट करके भी देखते हैं कि क्या ये एल्गोरिथम के थ्रू जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है ये एग्जैक्टली ठीक हुई है या नहीं ठीक हुई। मतलब कि उसके अंदर हम उसको अप्लाई करने से पहले अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व यानी प्रोग्रामिंग करने से पहले अगर एल्गोरिथम डिजाइन कर लेते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हमारा जो ये प्रॉब्लम है इसके थ्रू सॉल्व हो जाएगा या नहीं। उसके बाद बेटा इस जनरेशन और टेस्टिंग को अलग से हम लोग डिफाइन करते हैं। एल्गोरिथम जनरेट्स अ पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के लिए पॉसिबल जो सॉल्यूशंस होते हैं कि कितने सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हो सकते हैं। एंड दीज सॉल्यूशंस कैन बी जनरेटेड रैंडमली, मतलब के रैंडमली बेतरतीबी अंदाज में। हम लोग लाइक अपने घर से जाना है कहीं और डिस्टेंट प्लेस के ऊपर, तो उसके लिए रिमोट एरिया के लिए आपके पास कन्वीनियंस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, लेकिन आपने कौन सी यूज करनी है जिसके लिए आपके पास कॉस्ट भी मौजूद है, जिसके लिए आपके पास पैसा भी मौजूद है, जिसके लिए आपके पास वो प्रॉपर वो मतलब कि अगर आप
बस से ट्रैवल कर रहे हैं, कार से ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास मौजूद होगी तो करेंगे। और अगर आप रेलवे से करना चाहते हो तो रेलवे ट्रैक वहां पे होना चाहिए, और अगर आप बाई एयर जाना चाहते हो तो बाई एयर होना चाहिए। तो इस तरह रैंडमली बहुत सारे हमारे पास सोल्यूशन होते हैं, लेकिन हमने वो चूज करना जो हमारी कंडीशन के ऊपर पूरा उतरता है। सिस्टमैटिकली आर बेस्ड ऑन सम हेरिस्टेटिक्स, जिस तरह मैंने बताया कि वो सिस्टम के अकॉर्डिंगली होता है कि आपने किस तरह उसको मैनेज करना। उसके बाद इसकी टेस्टिंग आती है आफ्टर जनरेटिंग अ पोटेंशियल सॉल्यूशन। एक अच्छा सॉल्यूशन डिजाइन करने के बाद द एल्गोरिथम इट अगेंस्ट द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद इसकी जो कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं उसके अंदर जो हम लोग लगाते हैं, मतलब उसका सिंटैक्स चेक करना, उसको कंपाइल करना, उसके अंदर कोई एरर है कि नहीं है, या प्रॉपर्ली इसको सॉल्व कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करना, ये हमारा टेस्टिंग में आ जाता है। इफ द सॉल्यूशन सेटिस्फाइड द कंडीशन, अगर वो कंडीशंस पे पूरा उतर रहा है, इट इज कंसिडर्ड एज द वैलिड, यानी ये ठीक है बिल्कुल। एंड इफ नॉट, अगर ये नहीं, द एल्गोरिथम जनरेट्स अ न्यू सॉल्यूशन एंड रिपीट्स द प्रोसेस, कि उसी प्रोसेस को रिपीट करेगा और एक उसके लिए एक नया जो है वो एल्गोरिथम जनरेट कर देगा। उसके बाद बेटा हमारे पास इसकी कुछ एप्लीकेशन आ जाती हैं जहां पे यानी ये एल्गोरिथम हमारे इस्तेमाल होते हैं, और कुछ एग्जांपल्स हैं। द प्रॉब्लम स्पेस इज स्मॉल, जहां पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे पास स्पेस कम है, मेकिंग इट feasible टू जनरेट एंड टेस्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। तो हमने उसको इस काबिल बनाना है कि हम लोग हर सॉल्यूशन को जनरेट भी कर सकें और टेस्ट भी कर सकें। दूसरा ये हो सकता है देयर इज नो क्लियर स्ट्रेटेजी फॉर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन एंड एग्जॉस्टिव सर्च इन इज नेसेसरी। मतलब इसके लिए ये इतनी सिंपल हो सकती है कि हमें क्लियर स्ट्रेटेजी जो है उसके लिए हम सॉल्यूशन के लिए ढूंढ सकते हैं, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास एग्जॉस्टिव सर्च बहुत जरूरी है, मतलब उसके बारे में एक कंप्लीट आइडिया होना शुरू से एंड तक। उसके बाद बेटा रूल्स कैन बी अप्लाइड टू रिड्यूस अ नंबर ऑफ जनरेटिंग सॉल्यूशन, के सॉल्यूशंस को जनरेट करने के लिए जो है हमारे पास रूल जो है वो बाकायदा इसके अंदर होते हैं, जिनको फॉलो करते हुए हम लोग कोई भी सॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास ना इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज कहते हैं फायदों को और कॉन्स कहते हैं नुकसान। हर चीज का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, इसी तरह एल्गोरिथम जो है उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं तो सिंप्लिसिटी, सादगी, मतलब इसके अंदर जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है वो हम लोग बिल्कुल सिंपल वे से उसको सॉल्व कर सकते हैं, कि इसके अंदर कोई हमें कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मुलेशन की जरूरत नहीं होती, कोई कॉम्प्लिकेटेड हमें कुछ चीज ऐसी सीखनी या सिखानी नहीं पड़ती। जस्ट ओनली कुछ सैंपल्स हैं, सॉरी कुछ हमारे पास जो है वो इसके जो है वो लॉजिक्स हैं लिखने के लिए, उनके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको राइट कर लेते हैं। लाइक जिस तरह हम लोग वो किसी से पूछ के कोई भी काम करने के लिए हम स्टेप्स लिख लेते हैं, ठीक है। जिस तरह हमें हमारा टीचर जब गाइड करता है तो हम लोग मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं, सेम एज इसी तरह एल्गोरिथम डिजाइन होता है। द जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम इज इजी टू अंडरस्टैंड, जब जनरेशन हो जाती है और टेस्टिंग हो जाती है फिर एल्गोरिथम समझना और उसको अच्छी तरह से अप्लाई करना एंड इम्प्लीमेंटेशन मेकिंग इट अ यूजफुल अप्रोच, बहुत आसान हो जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत मुफीद हमारे लिए ये काम बन जाता है। उसके बाद वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा इनकलाबी चीज, मतलब हर चीज को अच्छे अंदाज में कर सकता है। इट कैन बी अप्लाइड टू अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए भी और बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। पर्टिकुलरली व्हेन नो क्लियर सॉल्यूशन स्ट्रेटजी एग्जिस्ट, जब कोई भी हमें क्लियर स्ट्रेटजी ना मिल रही हो वहां पे ये सॉल्यूशन हमारा वर्क करता है। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इसकी एग्जॉस्टिवनेस, मींस द एल्गोरिथम एक्सप्लोर्स द ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, जितने भी उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो सबको एक्सप्लोर करता है, बताता है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं उस तरह। जैसे गूगल मैप आपको कहता है कि आप बाई वैन जाओगे तो आपको इतना मिनट इतने टाइम लगेंगे, ये रास्ता इधर को जाता है, उसके बाद अगर आप ट्रेवल करोगे पैदल तो इतना टाइम, आपने ये चीजें खुद देखी हुई। इसी तरह एल्गोरिथम जो है वो हमें डिफरेंट सॉल्यूशन देता है, बट हमने वो चूज करना जो हमें अच्छा और एक बेस्ट लगेगा। एंड दैट इंश्योरिंग दैट नो पोटेंशियल सॉल्यूशन इज ओवरलुक्ड, कोई भी इसके अंदर ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो कि ओवरलुक्ड हो। मतलब उसके बाद इसके कॉन्स, अब कुछ नुकसान मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा ये जो गलत है, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि कमियां हैं इसके अंदर। मींस सबसे पहले इन एफिशिएंसी, मींस द एल्गोरिथम कैन बी हाईली इनएफिशिएंट स्पेशली फॉर द लार्ज प्रॉब्लम स्पेस, जहां पे बड़ी स्पेस चाहिए किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वहां पे ये इनसफिशिएंट हो जाता है, मतलब हम इतनी आसानी से उसको अप्लाई नहीं कर सकते। एज इट में रिक्वायर टेस्टिंग मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस बिफोर फाइंडिंग अ वैलिड वन, क्योंकि अगर हमारे पास यानी ये स्पेस की बात करें, टाइम स्पेस की, हमारे पास टाइम कम है, हम बार बार बहुत सारे सोल्यूशन डिजाइन करें और उसके बाद उन सोल्यूशन में से कोई एक सोल्यूशन ढूंढे, तो ये वहां पे काम ज्यादा नहीं करता। तो इट्स मीन ये इसका थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर कमी मौजूद है। उसके बाद बेटा नॉन ऑप्शनैलिटी गारंटी, टू जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम डज नॉट नेसेसरी फाइंड द ऑप्शनल सोल्यूशन,
जब हम लोग इसको जनरेट कर लेते हैं, कोई भी ऑप्शनल सॉल्यूशन इसके अंदर नहीं मौजूद होता है। इट ओनली गारंटी या वैलिड वन, सिर्फ और सिर्फ जो वैलिड हमने कर दिया या हमने ढूंढ लिया वो वैलिडिटी होगी। उसके लिए कोई मशीन को ऐसी चीज है जिसको हम चेक कर सके, क्योंकि स्टेटमेंट्स हमने लिखनी है, उन स्टेटमेंट्स को हमने अप्लाई करना है, हमने इनपुट्स देनी है, हमने प्रोसेसिंग डिसाइड करनी है और आउटपुट उससे जो भी मिले वो डिसाइडेड होनी है। उसके बाद हमारे पास जाती है कंप्यूटेशनल एक्सपेंस। इसके अंदर कंप्यूटेशनल एक्सपेंस है, मतलब कि ये थोड़ा महंगा है कि इसके अंदर हम लोग जो चीजें डिसाइड करते हैं या फिर हम लोग जो है इसके अंदर कि अगर हम लोग इसके अंदर जो है ना वो मतलब कंपटीशन के हिसाब से बहुत सारे जो है वो सोल्यूशंस जो है वहां पे हम लोग बनाएंगे, एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ये भी इसके अंदर थोड़ी सी कमी रह सकती है। मतलब कि हमने प्रोज एंड कॉन्स को इस वे से देखना है कि ये इसके अंदर जो है वो बहुत अच्छी चीजें हैं और ये थोड़ी सी इसके अंदर कमी है। ठीक है बेटा, इस पूरे आर्टिकल के अंदर आपको इसको लॉन्ग क्वेश्चन में एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के हवाले से आपको एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कहा जा सकता है। उसके बाद जो है वो एल्गोरिथम डिफाइन करना और उसके बाद एल्गोरिथम की एक एग्जांपल आपने लाजमी देनी है, वो आपने सिंपल सा कोई भी एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप बना देना है। उसके बाद जनरेशन एंड टेस्टिंग एल्गोरिथम अलग अलग से आपसे पूछा जा सकता है और उसके बाद उसके एप्लीकेशंस विद एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं। एंड देन मेन डिफरेंस, और इसी फॉर्म में इसके आपने प्रोज एंड कॉन्स लिखने, जिस तरह मैंने तो यहाँ पे स्पेस की वजह से कॉन्स, इस तरह आपने बाकायदा हेडिंग्स देनी और एक अच्छे अंदाज में उसको आपने नीचे इसी तरह इनके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का आर्टिकल इस तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो किसी तरह के भी, तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि बेटा जितना इल्म आप फैलाओगे अल्लाह ताला आपके भी इल्म में इजाफा करेगा। तो चैनल को अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अपनी दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।